बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नए मौज़ूआत के साथ, नई दिलचस्पियों के साथ आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज का जो पोर्शन आज हमारा मौजू है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का है। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। आइए चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, सवाल पूछा गया है, आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सेल की, टिश्यू की, ऑर्गेनेली की, सब एटॉमिक पार्टिकल की, इसी तरह से एग्जांपल दी गई है एलिमेंट की, एग्जांपल दी गई है मॉलिक्यूल की, एग्जांपल दी गई है ऑर्गन सिस्टम की और इंडिविजुअल लेवल की, और कहा गया है बताइए लोअर से हायर लेवल तक इनकी क्या तरतीब होगी। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये सब एटॉमिक लेवल पे स्टडी किया जाता है। कार्बन की बात की जाए, इसको एटॉमिक लेवल पे स्टडी किया जाता है, ये बायो एलिमेंट की एग्जांपल है। प्रोटीन की बात की जाए, ये मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये ऑर्गेनेली है। इसी तरह से न्यूरॉन की बात की जाए, ये सेल है। ब्रेन की बात की जाए, ये ऑर्गन है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए, ये ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरह से अगर मैन की बात की जाए, ये इंडिविजुअल की एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। बायोलॉजी और उसकी मेजर डिवीजन्स। व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट आर इट्स मेजर डिवीजन? रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोलॉजी क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इसकी मेजर डिवीजन्स की बात की जाए, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम उन जानदारों का मुतालिया करते हैं जो आम आंख से दिखाई नहीं देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 1 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे तैयार करना है, इसके लिए रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 1। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सवाल पूछा गया है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताइए। बायोलॉजी की शाखें कौन सी हैं? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, ये डिस्कस हो चुका है और आप लोगों को मालूम है बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन की बात करें, टेक्सोनोमी, जीन्स और इनहेरिटेंस में उसके किरदार की बात करें, जेनेटिक्स है। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, उससे मुकम्मल जानदार के बनने के अमल की बात करें, ये एम्ब्रियोलॉजी है। अगर हम इंसेक्ट्स का मुतालिया करें, एंटोमोलॉजी है। अगर हम पैरासाइट्स को स्टडी करें, पैरासाइटोलॉजी है। अगर हम सोशल बिहेवियर्स को स्टडी करें, वो सोशोबायोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, उनमें होने वाले प्रोसेसेस को स्टडी करें और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करें, वो बायोटेक्नोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया इन तमाम ब्रांचेस को जो कि बायोलॉजी की हैं। ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2।
डियर स्टूडेंट्स, आपसे कोई 5 ब्रांचेस पूछी जा सकती हैं, कोई 6 ब्रांचेस पूछी जा सकती हैं, कोई 4 ब्रांचेस इकट्ठी पूछी जा सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, और कोई एक ब्रांच शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बायोलॉजी लिंक्ड विद अदर साइंसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजी का रिलेशन क्या है दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ। हमें मालूम है साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और जो ब्रांचेस बनती हैं दो या दो से ज्यादा साइंसेस को मिलाकर के पढ़ने से उन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की बात की जाए, बायोफिजिक्स इसकी मिसाल, बायोकेमिस्ट्री इसकी एग्जाम्पल है, बायोमैथमेटिक्स इसकी मिसाल है, बायोजियोग्राफी भी इसी में शामिल है, और बायो इकोनॉमिक्स भी इसी का हिस्सा है। बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, हम उन केमिकल्स को, उन प्रोसेसेस को जो जानदारों के जिस्म में होते हैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह बायोफिजिक्स की बात की जाए, हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं और बायोलॉजिकल फिनोमेना में इस्तेमाल होते हैं। बायोमैथमेटिक्स की बात की जाए, हम मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। बायोजियोग्राफी की बात की जाए, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में होती है जानदारों की। अगर हम बात करें बायो इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानदारों का मुतालिया करते हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। बायोमोलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल्स, दोनों में फर्क क्या है? इसी तरह बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है एलिमेंट्स कंबाइन पाए जाते हैं, सेल्डम अक्कर फ्री इन नेचर, बहुत कम ऐसा होता है फ्री इन नेचर मौजूद होते हैं। ये आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में मिलजुल के रहते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल क्या है? आप बता सकते हैं द मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप्स इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। आप बता सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो बायो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं? मैक्रोमोलिक्यूल हैं और माइक्रोमोलिक्यूल हैं। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं, जिनका कम होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे देना है, इसके लिए रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, हम डिस्कस कर चुके हैं जानदारों का मुतालिया साइंस में किया जाता है। साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज का नाम है। साइंस के अंदर जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो वेल मैनेज्ड होते हैं। जब बात की जाए जानदारों की, उनका मुतालिया बायोलॉजी में किया जाता है। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, तो हम बायोलॉजी के अंदर भी जानदारों का मुतालिया मुख्तलिफ लेवल्स पे करते हैं। इन्हें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका आगाज सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनता है। एक जैसे एटम्स मिलके रहते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। वो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, बायो एलिमेंट कहलाते हैं। हमने डिस्कस किया बायो एलिमेंट्स मिलते हैं, बायोमोलिक्यूल बनते हैं। बायोमोलिक्यूल दरअसल ऑर्गेनेलिस को बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं, मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। ऑर्गेनेलिस की बात की जाए, ऑर्गेनेलिस सेल के छोटे हिस्से हैं जिन्हें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये मिलते हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ बनता है जिसे सेल कहा जाता है। सेल्स की बात की जाए, सेल्स प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। कुछ जानदार यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। कुछ का जिस्म एक सेल पे मुश्तमिल है, कुछ का बहुत से सेल्स पे मुश्तमिल है। डियर स्टूडेंट्स, जब सेल मिलते हैं टिश्यू बनते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स के नतीजे में बनते हैं और जो सेल्स ग्रुप में पाए जाते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
प्लांट में भी टिश्यू हैं, एनिमल्स में भी टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू की मिसाल का जिक्र किया जाए, एपिडर्मल टिश्यू इसकी मिसाल है, ग्राउंड टिश्यू इसकी मिसाल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसकी मिसाल है। अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू इसकी मिसाल है, नर्वस टिश्यू इसकी मिसाल है, मसल टिश्यू इसकी मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, जब टिश्यूज मिलते हैं ऑर्गन बनते हैं। स्टमक इसकी एग्जांपल है जिसमें एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। जब ऑर्गन मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और इसकी एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें स्टमक भी पाया जाता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन भी पाई जाती है, ओरल कैविटी भी पाई जाती है। जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं एक मुकम्मल जानदार बनता है, इंडिविजुअल कहलाता है और आपका जिस्म इसकी मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, एक जैसे जानदारों का ग्रुप स्पीशी कहलाता है, स्पीशीज का ग्रुप पॉपुलेशन कहलाता है, पॉपुलेशन मिलकर रहे कम्युनिटी बनाती हैं, तमाम कम्युनिटीज को बायोस्फीयर कहा जाता है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7, 8 एंड 9 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है इन लेक्चर्स को। आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7, डिवीजन ऑफ लेबर इन कॉलोनी। क्या कॉलोनी में पाए जाने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होती है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। हम डिस्कस कर चुके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर नंबर 10 में। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलके रहते हैं, कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अपने काम खुद सर अंजाम देते हैं। उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। सवाल के दूसरे हिस्से को देखिए, इन विच लेवल इट एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल्स और टिश्यूज में डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है, वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, वो सेलुलर लेवल होगा, वो टिश्यू लेवल होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं सेलुलर लेवल में कि सेल्स में ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलीज में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हर ऑर्गेनेली अपना मखसूस काम सर अंजाम देता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, उसका काम एनर्जी बनाना है। अगर हम बात करें राइबोसोम की, उसका काम प्रोटीन बनाना है। फर्दर ऑर्गेनेलीज क्या हैं वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है इन लेक्चर्स को। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, इम्तिहानात का हिस्सा बन सकते हैं। जहन में रखिएगा, लाजिम नहीं है कि स्टेटमेंट के साथ सादा से सवाल का सादा सा जवाब दिया जाए, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट पूछी जाती है, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं और आपने सोच समझ के उसका जवाब देना होता है। उसकी मिसाल ये वाली स्टेटमेंट है, उसकी मिसाल पहले सवाल की स्टेटमेंट है। आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को समझने के बाद तमाम टॉपिक्स को मेमोराइज करना है, तमाम सवालात को मेमोराइज करना है और याद करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, सवाल कोई भी पूछ लिया जाए टॉपिक में से आएगा तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें, लेक्चर को समझकर याद किया करें। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।